हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम बोरिस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में देखेंगे टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर जो कि 2026 का है। हिस्ट्री देखने वाले, चैप्टर हिस्ट्री देखने वाले और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा करवा दिए हैं। आज पाँचवा करवाने वाले। आज पाँचवा होगा चैप्टर अर्थव्यवस्था और आजीविका। 5वां नंबर में पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो आंसर होगा कोलकाता में। आंसर कोलकाता में होगा। और सफलतम बम्बई में स्थापित किया गया था 1854 में। कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। तो आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था। कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? मझगांव, कोलकाता, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ए नंबर, मझगांव डॉक लिमिटेड। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था? पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था? आंसर होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में होगा। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो ब्रिटेन में। कॉर्न लॉ ब्रिटेन में पारित किया गया था। स्प्रिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्प्रिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्प्रिंग जेनी का आविष्कार हुआ था 1770 में। स्प्रिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770 में। आगे क्वेश्चन है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने किया था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। आगे क्वेश्चन है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मेले की स्थापना कब हुआ था? 1854 ईस्वी में काबाजी डाबर के द्वारा किया गया था। काबाजी डाबर के द्वारा। 1907 में किया गया था जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 1914 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से चलना प्रारंभ किया था और 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? कलकत्ता में, दिल्ली में, बम्बई में या पटना में? तो आंसर होगा 10 का ए नंबर होगा कलकत्ता में। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? 1907 में, 1814 में, 1916 में, 1919 में? तो आंसर होगा 11 का बी नंबर 1814 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में इसमें किया था। 1907 ईस्वी में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो आंसर होगा 14 का आंसर होगा सी नंबर होगा। 14 का आंसर सी नंबर होगा। 1918 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। आगे क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 ईस्वी में। और दूसरा फैक्ट्री एक्ट 91 ईस्वी में। सुएज नहर यातायात के लिए कब खोली गई थी? सुएज नहर यातायात के लिए कब खोली गई थी? तो 1869 ईस्वी में खोली गई थी। रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सा मशीन बनाई थी? स्प्रिंग फ्रेम का मशीन बनाई थी। स्प्रिंग फ्रेम। द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? तो आंसर होगा द्वारकानाथ ने बंगाल का उद्योगपति थे। द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? बंगाल का। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाए गए थे? तो लाला लाजपत राय को बनाए गए थे। लाला लाजपत राय को बनाए गए थे। लाला लाजपत राय को बनाए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है जेनेवा में। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है।
आगे क्वेश्चन है राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, यानी राउरकेला कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? तो आंसर होगा उड़ीसा में। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। झारखंड में बोकारो है, झारखंड में बोकारो है। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर है, पश्चिम बंगाल में कौन सा है? दुर्गापुर है। बाष्पचलित रेल इंजन का आविष्कार, बाष्पचलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? बाष्पचलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर होगा 23 का बी नंबर, जेम्स वाट ने। बाष्पचलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। आगे क्वेश्चन है बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? बोकारो झारखंड में पड़ता है, जो कि रूस के सहयोग से बनाया गया था। राउरकेला उड़ीसा में, जो कि जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। झारखंड पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, जो कि ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। झारखंड में बोकारो, जो कि रूस के सहयोग से बनाया गया था। आगे क्वेश्चन है शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था जॉन के ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? एडमंड कार्टराइट ने किया था। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? एडमंड कार्टराइट ने किया था। आगे क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। आगे क्वेश्चन है न्यूनतम मजदूरी कानून एक्ट कब पारित हुआ? न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ था? न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ था? तो 1881 में, जब प्रथम कारखाना अधिनियम आया था ना, उसी समय न्यूनतम मजदूरी कानून आया था। छठा नंबर चैप्टर देखते हैं, छठा चैप्टर देखते हैं शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन। पहला क्वेश्चन है पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? वेरॉन हासमन ने, एबेनेजर हावर्ट ने, ले कार्सूयर ने या सैमुअल क्रम्पटन ने? तो आंसर होगा, एक का आंसर होगा ए नंबर, वेरॉन हासमन ने। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? वेरॉन हासमन ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो किस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ी? तो आक्रामक प्रवृत्ति बढ़ी, आक्रामक प्रवृत्ति बढ़ी। आगे क्वेश्चन है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार क्षेत्र माना जाता है? तो आंसर होगा सीमित क्षेत्र। किस प्रकार माना जाता है? सीमित क्षेत्र। आगे क्वेश्चन देखते हैं अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति। आंसर कौन सी होगा? संपत्ति होगा। संपत्ति, ज्ञान, शांति या बहुमूल्य? तो आंसर होगा संपत्ति। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? किस प्रकार अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। किस प्रकार अर्थव्यवस्था लागू की गई है? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आगे क्वेश्चन है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है महानगरों में, कम घनत्व तो ग्राम में। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर अब कितना लाख हो गया? 40 लाख हो गया। 10 लाख से बढ़कर अब कितना हो गया? 40 लाख हो गया। 40 लाख। आगे क्वेश्चन देखते हैं लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? तो 1870 में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? 1870 में। आगे क्वेश्चन है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग उभर कर आ रहा है। मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग? तो मध्यम वर्ग उभर कर आ रहा है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? किस वर्ग का शोषण हुआ था? सभी वर्ग का। मध्यम श्रमिक वर्ग का भी हुआ, मध्यम वर्ग का भी हुआ, कृषक वर्ग के हुआ, यानी सभी वर्ग का शोषण हुआ था। सभी वर्ग के लोगों का शोषण हुआ था। टेनेमेंट्स क्या था? टेनेमेंट्स क्या था? टेनेमेंट्स क्या था? तो टेनेमेंट्स है काम चलाऊ मकान है। टेनेमेंट्स क्या है? काम चलाऊ मकान है। टेनेमेंट्स क्या है? काम चलाऊ मकान है। आगे क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी? सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी? सबसे पहले भूमिगत रेल लंदन की पेटिंगटन से और
स्ट्रीट के बीच चला था, लंदन में चला था। यानी सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था? लंदन की। सबसे पहली भूमिगत रेल कब चली थी? सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी? सबसे पहले भूमिगत रेल बनी थी 1863 में। सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी? 1863 में। कहाँ पे? लंदन में। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? हार्वर्ड ने, एबेनेजर हार्वर्ड ने। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था? एबेनेजर हार्वर्ड ने। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? 1898 में। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? 1898 ईस्वी में। आगे, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना में गोलघर अनाज रखने के लिए उद्देश्य से बनाया गया था। पटना में गोलघर किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? अनाज को रखने के लिए। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? गोलघर का निर्माण हुआ था 1786 ईस्वी में। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में हुआ था। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन था? बिहार का प्राचीनतम नगर कौन था? तो बिहार का प्राचीनतम नगर गया था। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन था? गया था।